हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में बहुत ही सरल विधि से हम घर पर ही पूजन कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं नवरात्रि की बहुत ही सरल सी संपूर्ण विधि आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र हमको बिछाना है। अब देखिए, थोड़ी सी चावल का आसन देकर हम माता रानी को हम स्थापित कर देंगे। उसी के बाद माता रानी का जो भी स्वरूप आपके पास हो वो आप यहाँ पर विराजमान करेंगे। आप यहाँ पर चावल का या फिर पुष्प का आसन भी आप लगा सकते हैं। अब हमें कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना हम करते हैं। कुछ लोग कलश की स्थापना अलग से कर लेते हैं और दूसरी साइड पर ज्वारे बो देते हैं। तो आप चाहें तो कलश और ज्वारे एक जगह भी स्थापित कर सकते हैं या फिर अलग अलग जगह भी स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम ज्वारे बो लेते हैं। ज्वारे बोने के लिए मैंने एक मिट्टी का कुंडा लिया है। अब इसे मिट्टी से हम भर देंगे। साफ मिट्टी हमको लेनी है। अगर आपकी मिट्टी में कंकर है तो आप पहले से थोड़ा थोड़ा सा इसे साफ कर लीजिएगा। उसके बाद हम इस मिट्टी में हम जौ मिला देंगे। हमारे यहाँ पर जौ बोए जाते हैं। अगर आपके यहाँ पर जौ के साथ गेहूँ मिलाकर बोते हैं तो आप गेहूँ भी मिला लीजिएगा या फिर आप अलग से जौ भी आप मिला सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी डाल देंगे, ज़्यादा हमको ढकना नहीं है। देखिए, मेरी जो मिट्टी है वो बारिश की वजह से गीली हो चुकी है। इसमें बहुत ही नमी है तो इसमें मैं पानी नहीं छिड़कूंगी। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो उसमें आप पानी का हल्का सा छिड़काव आप लगा दें। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हम ज्वारे उगाएंगे। ज्वारे का जो कुंडा है उसे अब हम चौकी पर रख देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो ज्वारे का कुंडा आप अलग से रख सकते हैं या फिर कलश की स्थापना की अलग से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ज्वारे इनके ऊपर ही कलश की स्थापना करूँगी और इन ज्वारों को माता रानी की सीधे हाथ की तरफ हम रखेंगे, यानी राइट हैंड की तरफ हमको रखना है। जिस तरफ शेर का मुख है उधर हमें कलश की और कुंडे की स्थापना हमको करनी है। देखिए, मैंने यहाँ पर मिट्टी का कलश लिया है। आप चाहें तो तांबे का या पीतल का कलश आप ले सकते हैं। मिट्टी के कलश सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का कलश ले लिया है। कलश के कंठ पर मोली धागा जरूर से बांधना है। तो मैंने यहाँ पर कलश के कंठ पर मोली धागा बांध दिया है। अब हमें कलश को कंठ तक शुद्ध जल से हमें भर लेना है। तो देखिए, मैंने शुद्ध जल से कलश को भर लिया है। इसके बाद इसमें हमें हल्दी डाल देंगे और एक सिक्का हमें डाल दूंगी। साथ में इलायची और लौंग हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैं पांचों चीज़ें हम कलश में डालते हैं, जो आप पहले से ही अलग करके रख लें। ये पांचों चीज़ें मैंने डाल दी है। इसके बाद हमें आम के पत्ते लेने हैं। देखिए, आप चाहें तो आम के 5, 7, 11, 21 जितने भी पत्ते आप लगाना चाहें उतने पत्ते आप आम के लगाकर कलश को आप सजा सकते हैं। पत्ते को हम पहले से तिलक कर देंगे, उसके बाद हम कलश में से सजा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कलश में पत्ते रख दिए हैं। उसके बाद ढक्कन मैंने इसके ऊपर से लगा दिया है। इसी के बाद ढक्कन में हम थोड़े से चावल इसमें डालेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर थोड़े से चावल डालूंगी क्योंकि डेमो वीडियो है, इसलिए थोड़े से चावल हम डाल देंगे। आप इसे चावल को पूरा भर दें, ये पूर्ण पत्र माना जाता है। तो इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर नारियल ले लिया है। नारियल में मैं चुनरी लपेट दूंगी। आपको कोई भी लाल रंग का कपड़ा या चुनरी आप लपेट सकते हैं। इस तरीके की पतली सी चुन्नी आती है बाज़ार में, वो आप ला सकते हैं। तो नारियल पर आपको इसको लपेटना है। तो मैं यहाँ पर लपेट दूंगी। ये चुनरी हिले नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसे कलावा से लपेट देंगे। तो मोली धागा हमने लपेट दिया है और लाल चुनरी के ऊपर इसके ऊपर मोली धागा लपेटकर अब हम नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए नारियल को हम कलश के ऊपर विराजमान करना है। तो हम पहले तिलक कर देंगे। उसके बाद देखिए, नारियल को जो नुकीली साइड है उसे हमें पीछे की साइड हम रखेंगे और नारियल का जो मुख है वो हम पूजा करने वाले की तरफ हम रखेंगे। तो इस तरह से कलश पर हम नारियल रखेंगे
उसके बाद हम कलश को स्थापित कर देंगे। तो देखिए माता रानी की सीधे हाथ की तरफ हम कलश की स्थापना कर देंगे। मैंने ज्वारों के ऊपर ही कलश को मैंने स्थापित कर दिया है। इस तरीके से हमारी कलश स्थापना हो गई है। अब हम थोड़े से चावल रखकर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। तो देखिए स्थापना तो हो चुकी है। आप चाहें तो 9 ग्रह की आप स्थापना कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं बहुत ही सरल सी विधि आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर स्थापना हो चुकी है। इसके बाद हम जल के छींटे हम लगा देंगे। भाव स्वरूप हम सभी को स्नान करा देंगे, यानी हम शुद्धिकरण कर लेंगे। इसी के बाद हम दिया हमको जलाना है। दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसीलिए सबसे पहले पूजा में दिया जलाया जाता है। स्थापना के बाद स्नान हम करा चुके थे, उसके बाद हम दिया जलाएंगे। यहाँ पर मैं दिया जला दूंगी। उसके बाद देखिए स्नान तो हमने करा दिया था। अब सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैं गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दूंगी। माता रानी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। जो कलश है उस पर हमने पहले से कलावा बांध दिया है। अब हम गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे और माता रानी को हम चुनरी समर्पित करेंगे। तो लाल रंग की चुनरी आप माता रानी को जरूर से उड़ाएं। इसी के बाद हम सभी को तिलक लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं गणेश जी को, कलश को और माता रानी को हम तिलक लगा देंगे और कलश के ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप स्वास्तिक जरूर से बनाएं। इसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे। जब भी हम तिलक लगाते हैं तो उसके ऊपर हमें अक्षत जरूर समर्पित करते हैं। अब हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को हम लाल रंग के फूल समर्पित कर देंगे और माता रानी को भी लाल रंग बहुत ही अति प्रिय है, तो आप लाल रंग के फूल समर्पित करें। साथ ही जो भी फूल आपके पास उपलब्ध हो वो आप समर्पित कर सकते हैं। कलश और दिए को भी हमें फूल समर्पित करना है। इसी के बाद माता रानी को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो हो सके तो माता रानी को 16 श्रृंगार समर्पित करें। 16 ना हो तो जितनी भी चीज़ें आपके पास हो आप माता रानी को समर्पित करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया है। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में पान के पत्ते पर हमें सुपारी, पताशा, लौंग, इलायची रखकर पान समर्पित किया जाता है। अगर आपको मीठा पान मिल जाता है तो आप मीठा पान समर्पित करें। मीठा पान नहीं मिले तो इस तरीके से पान के पत्ते पर आप लौंग, इलायची, पतासा, सुपारी रखकर आप भोग समर्पित कर सकते हैं। अब हम भोग में पताशा हम जरूर से समर्पित करेंगे, क्योंकि माता रानी को भोग में पताशे बहुत ही अति प्रिय है। तो आप पताशे का भोग जरूर से लगाएं और अगर पताशे नहीं मिले तो आप मिश्री भी आप ले सकते हैं। साथ में हम ऋतु फल समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ऋतु फल समर्पित कर दिया है। और जल के बिना कोई भी भोग पूर्ण नहीं होता है, तो जल हमें जरूर से समर्पित करना है। तो 1 लोटा मैंने शुद्ध जल ले लिया है। दक्षिणा हम समर्पित कर देंगे। पूरे 9 दिन में किसी भी एक दिन आप दक्षिणा समर्पित कर दे। एक बार दक्षिणा समर्पित करनी होती है। उसके बाद हम सीधे हाथ में पुष्प लेकर या चावल के दाने लेकर आप दुर्गा सरस्वती का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर माता रानी की आप कोई भी कथा आप सुन सकते हैं, या दुर्गा चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर आप नवरात्रि की व्रत कथा आप सुन सकते हैं। तो जो भी कथा या पाठ आप करते हो वो सुनने के बाद आप फूल माता रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें छोटा सा हवन हमको करना होता है। तो नवरात्रि में इस हवन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो दोनों समय आप नहीं कर पाए तो सुबह के समय हवन जरूर से करें। इसके लिए देखिए गाय के गोबर से बने उपले जो हमने जला लिया है इनको, और इसको हवन कुंड में हम रख लेंगे। यहाँ पर मैंने हवन कुंड में रख लिया है और दीपक में प्लेट आप रख सकते हैं, और यहाँ पर मैं देसी घी इस कुंड में डाल दूंगी। अब इसमें हम कपूर जरूर जला देंगे ताकि अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। अब देखिए अब हम इसमें लौंग का जोड़ा हमको चढ़ाना होता है, क्योंकि माता रानी को लौंग बहुत ही अति प्रिय है। तो देखिए अब इसमें हम 2 लौंग की जोड़े हम डाल देंगे। एक साथ जोड़ा हम चढ़ा देंगे। 2 जोड़े हमें चढ़ाने होते हैं। तो देखिए 2 लौंग हम इसमें घी में डुबोकर अग्नि में समर्पित
कर देंगे। तो इस तरीके से एक जोड़ा हम समर्पित करेंगे, उसी के बाद हम दूसरा जोड़ा भी हम समर्पित कर देंगे। और हमने जो भोग में पताशा समर्पित किया था, वो ये अग्नि में थोड़ा-सा पताशे का हम भोग लगा देंगे। कहा जाता है कि जो अग्नि में भोग लगाते हैं वो सीधा देवी देवताओं तक पहुंचता है, इसीलिए हमें अग्नि में भोग जरूर समर्पित किया जाता है। देखिए, जो पान आपने चढ़ाया है वो पान का बीड़ा बनाकर आप अग्नि में समर्पित कर दीजिए। हवन आप कर रहे हैं तो उसी समय पान आप समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हवन है वो पूर्ण हो जाता है। और कुछ लोग हवन सामग्री की आहुतियाँ देते हुए भी 9 दिन तक माता रानी को हवन करते हैं। बहुत ही सरल सी विधि से हवन किया जाता है। नवरात्रि में रोजाना पूरे 9 दिन तक हमें एक छोटा सा हवन करना होता है। पान अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप लौंग और पताशे से भी आप हवन कर सकते हैं। इस तरीके से आप माता रानी को भोग लगाना, हवन करना बहुत ही आसान है। अब देखिए, इसी के बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे और थोड़ा सा जल लेकर भोग की अंगारी के ऊपर से इस तरीके से 2 बार हम वार देंगे। इस तरीके से हमारा हवन और अग्नि है वो शांत हो जाएगी। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो कपूर जलाकर और दिया जलाकर हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी की हम क्षमा याचना करेंगे। इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और उसी के बाद थोड़ा सा जल हम जुआरे में सींच देंगे। थोड़ा थोड़ा जल हमको डालना है, बहुत ज़्यादा जल हमें नहीं सींचना है, एक साथ थोड़ा थोड़ा जल हमको सींचना है। उसी के बाद हम जो ये जल का लोटा है इसे सूर्य देवता को हम अर्घ देंगे। और जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है ये हम घर के सभी सदस्यों में हम बांट देंगे। और जो हमने फल चढ़ाए हैं, फ्रूट्स चढ़ाए हैं, वो भी सभी सदस्यों में हम बांट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण होती है। वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।